अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवी जमाल और बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाक़या खुजदार में जो हुआ, क्योंकि दुश्मन एक दफ़ा पहले भी हमारे बच्चों तक पहुँचा था और वो जब पहुँचा था तो उसकी याद जो है मेरा ख्याल है कि आज तक हमारे दिलों में ताज़ा है और हम उस सानहे से शायद कभी भी एज ए नेशन रिकवर नहीं कर सकेंगे। और फिर हमने देखा कि उसी तरह की उसी नौयत का या उससे इंस्पायर होके जो है वो एक इस तरह का घिनौना जो है वो अमल किया गया दहशतगर्दी का, जिसके अंदर मासूम नन्हे बच्चों को सॉफ्ट टारगेट के अंदर भी अगर कोई सॉफ्टवेयर टारगेट है तो वो बच्चे हैं। और उन नन्हे मासूम फूल जैसे बच्चों को निशाना बनाकर बच्चे शहीद किए गए। मासूम लोगों का दो जो है वो मासूम शहरी जो हैं उनकी जानों का ज़िया किया गया। दहशतगर्दी का ये वाक़या ज़ाहिर है जितनी इसकी हम मज़म्मत करें उतनी कम है। मज़म्मत हर सतह से हमने देखा क्या है, मज़म्मत के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि एक रिजॉल्व भी आया है कि जो ये कर रहे हैं इसके पीछे कौन है। हम ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमने अगर ये कहा है कि इस घिनौनी और जो एक घटिया हरकत है उसके पीछे भारत है तो हम इसको कोरॉबोरेट भी करेंगे सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ। और हम खाली हवाई जो है वो गुफ्तगू नहीं कर रहे इस हवाले से, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ फोरम्स पर ये सवाल उठाया जाना शुरू हो गया कि आपने भी पहलगाम की तरह कोई बिल्कुल मिनट ज़ाया किए हुए भारत पर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखने की ज़रूरत होती है। भारत ने हम पर इल्ज़ाम लगाया, आउट ऑफ द ब्लू लगाया। पाकिस्तान इस बात को लेकर कॉन्स्टेंटली अपना ये केस प्लीड कर रहा है दुनिया के सामने कि बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर कुछ सेंसिटिव मकामात हों, उन्हें डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत जो है वो भरपूर तरीके से एक्टिव है। और भारत जो है वो इन सारे मामलों के पीछे आज हम पहली दफ़ा नहीं कह रहे। जाफर एक्सप्रेस को हमने तब भी कहा, उससे पहले भी जितने दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते रहे बलूचिस्तान के अंदर हमने तब भी कहा। अलहदगी पसंद तंजीमों की जो कोई कहीं ना कहीं से सो कॉल्ड आवाज़ आती है, जब भी वो आवाज़ उठती है हम तब भी कहते हैं कि इनको कौन फंड कर रहा है, इनको कौन मोटिवेट कर रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो हम तो ये बात पहली दफ़ा नहीं कह रहे। तो इसलिए और फिर अब हमारी हुकूमत, हमारी अथॉरिटीज़ ये बात फिर से जो है वो मुसलसल कह रही हैं कि हम जो है वो जो कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है खुजगार में, ये कहाँ से हुआ, किसने फंड किया, प्रॉक्सीज के ज़रिए करवाया अपनी, हम इसको कोरॉबोरेट करेंगे विद फैक्ट्स। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कल का दिन जो है प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो थे वहाँ पर बलूचिस्तान में। वहाँ पर भी सारी यकजहती किया और जो मामला थे उनको देखा। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आज इस रिजॉल्व को दोबारा से रीइटरेट किया गया है कि हम अपने मासूम बच्चों के खून के कतरे, एक कतरे का हिसाब जो है वो लेंगे। और ये जो घटिया हरकत है, दुश्मन की मजमूम हरकत है, इसको हम इस तरह से अनचेक्ड नहीं जाने देंगे। जो प्रॉक्सीज हैं भारत की, उनके खिलाफ बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रैकडाउन होगा और उनको जो है वो हम नहीं किसी भी सूरत स्पेयर करेंगे। तो एक तो ये बात है। जहाँ मुल्क में इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है कि एक तो प्रॉक्सीज के ज़रिए इस तरह की जंग में जो है वो भारत हमें झोंक रहा है, लेके जा रहा है, पुश कर रहा है हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जो कि वैसे ही हसास है, एक हिस्ट्री है उनके पीछे, उनको जो है वो डिस्टेबलाइज फर्दर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी कोई चीज़ें जो है वो हमें समझ नहीं आ रही हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात का मसला है वो एक अजीब ही कोई मामला ही हो गया है, उसकी तो बिल्कुल अब बात जो है वो समझ से बाहर तक होती चली जा रही है। दूसरा ये कि जो स्टेटमेंट्स वहाँ से मिलने वालों की बात आ रही है वो समझ नहीं आ रही। यहाँ जलीमी गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और कुछ लोगों का दावा है, मेरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि आज उनको ठीक ठाक डोज मिली है इमरान खान साहब की तरफ से। और ये पूछा है इमरान खान साहब ने कि आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन आज मुझे मिल ही जाए। तो उसके बाद हमने देखा है कि जलीमी गंडापुर साहब अपने एक मखसूस अंदाज के अंदर बड़े ही एक उनका एक स्टाइल होता है जब वो बहुत अग्रेसिव होना चाहते हैं, तो उसी एक अग्रेसिव स्टाइल के अंदर जो है वो सामने आए। उन्होंने आके बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि तहरीक ही चलेगी और तहरीक के नतीजे में हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे। तो अब मैं अपने दोनों कंधे इस तहरीक को फराहम करूँगा, मैं जो हमारी तंजीमें हैं उनको एक्टिवेट करूँगा क्योंकि मुझे खान साहब ने कहा है और अब हम तहरीक चलाएंगे। मैंने इस तहरीक के हवाले से, क्योंकि जुनेद अकबर ने भी कहा कि हम तहरीक चलाएंगे, उन्होंने कहा जी ये लातों के भूत हैं, ये जो हुकूमत वाले हैं ये बातों से नहीं मानेंगे, सो अब हम तहरीक चलाएंगे। तो ये तहरीक मैंने हर जगह से सुना, लीमा खान भी तहरीक करती हैं। तो मैंने कुछ मीडिया के दोस्तों से इसके ऊपर बात की और उनसे पूछा कि क्या आप लोग सारे ऑन बोर्ड हैं और क्या कोई तहरीक चल रही है, इज इट ऑन द कार्ड्स। तो मुझे हैरत हुई कि मेजॉरिटी, बल्कि सभी ने शायद, और मैं सीनियर अच्छी टीयर की लीडरशिप जो है पीटीआई की, उनकी बात करी, उन्होंने कहा कि चला लें, ये जो कह रहे हैं तहरीक चलाने वाले अगर इनसे चलती है, मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल तहरीक नहीं चला सकती।
उन्होंने कहा कि कोई ये कहे कि इमरान खान इरेलेवेंट हो गया, अनपॉपुलर हो गया, तो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, जो लोग बाहर खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऊपर अब लोगों को एतबार नहीं है। तो जब एतबार नहीं है तो इनकी कॉल पे कोई नहीं निकलेगा। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से इस लीडरशिप ने कारकुनान को पहले बुलाया, उसके बाद बेगारों मददगार छोड़ा, अब कोई कारकुन इनके लिए नहीं निकलेगा। यह हुकूमत जो कि वैसे जमहूरियत का दर्ज देती फिरती है, सीधी गोलियां चला के उस दिन हमारे कारकुनों को उनका कहना है कि जख्मी किया गया और शहीद किया गया, इस डर से भी अब कोई नहीं निकलेगा। कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा जी गर्मी बड़ी है, फिर तो कारकुनान इस गर्मी में तो नहीं निकलेंगे। सो अब सवाल ये है कि खान साहब का अगर ये माइंड सेट है, जो कि रीमा खान साहिबा भी कहती हैं और अली अमीन गड्ढापुर और जुनैद अकबर तो खैर पहले से कह रहे हैं कि तहरीक चलानी है, बल्कि ये मैसेजिंग होना शुरू हो गई थी कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी छोड़े और तहरीक की तैयारी करें, तो क्या खान साहब जो है वो अंदर बैठ के अब वाकई इतने ग्राउंड रियलिटी से दूर हो गए हैं कि उनको अब बिल्कुल बात समझ आना बंद हो गई है? उनको क्यों लग रहा है कि वो अभी भी इस सिचुएशन के अंदर भी तहरीक की अगर कॉल देंगे तो तहरीक चल सकती है? क्योंकि जिन लोगों से मैंने बात की वो तो कह रहे हैं कि जी नथिंग डूइंग, तहरीक की तो कोई कहानी समझ में नहीं आती, कहाँ से चलेगी, तहरीक नहीं चल सकती। सो एक तो ये कि आज कोई नाराज़गी का इजहार किया है खान साहब ने। अलीमा खान साहिबा ने आके फैसल चौधरी साहब के बारे में कहा जी कि उन्होंने उस पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि उसको मिलने के लिए मत भेजो, और अगर आप मिलने के लिए भेजेंगे तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। बड़ी सख्त तरगीब की है इस बात की फैसल चौधरी साहब ने। वो कहते हैं मैं जब जाता हूँ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हो जाती है। फवाद चौधरी की अलबत्ता आज मुलाकात हुई है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आपको सियासी हल की तरफ जाना पड़ेगा, इनसे बातचीत करें, इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़रूर करें और गवर्नमेंट से भी बातचीत करें। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी आई है पोस्ट द इंडिया सिचुएशन, हम उसको उस पर कैपिटलाइज करें, लेकिन जो बयानात हैं, जो बातचीत है, जो तर्ज अमल है, वो बिल्कुल उसके बरक्स है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना कि जो कुछ 7 मई को दुश्मन ने किया वो तो काबिल मजम्मत है और हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह था, लेकिन जो कुछ 9 मई को इन लोगों ने किया है उससे ज़्यादा गलत नहीं था जो दुश्मन ने किया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बातें जब आप कहते हैं, तो अगर आप ये जेन्युइनली कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी की फिजा जो है वो कायम करना चाहते हैं, तो फिर ये बातें दे डोंट गो हैंड इन हैंड। फिर आपकी इन बातों से लगता है कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं चाहते। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो तो फिर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। इस तरह के इल्ज़ाम के उसके अंदर कहाँ से आएगी पॉजिटिविटी? मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं ये समझने से कासिर हूँ। अच्छा, फिर एक तरफ ये वाली बातें हो रही हैं, एक तरफ तहरीक की बात हो रही है, एक तरफ मजलूमियत का कार्ड है कि हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर है, दूसरी तरफ अजीबोगरीब किस्म के बयान हैं। अली अमीन गड्ढापुर साहब का ये कहना है कि IMF वाले मसले में हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम बजट नहीं पास करेंगे अपना सूबाई असम्बली का, आप ही की अपनी हुकूमत टूटेगी, आप नहीं करेंगे फाइनेंशियल बिल को अगर रोकेंगे। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हो और आपके मुखालफिन जब इस तरह की बातों को फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तब उस वक्त आपको तकलीफ होती है। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी बजट पे बात करने के लिए, तो ना हम अपना बजट जो है मंजूर करेंगे, ना हम IMF वाले मामला में आपके साथ बैठेंगे। तो ये किस किस्म की गुफ्तगू है? फिर रीमा खान साहिबा का कहना कि खुद को फील्ड मार्शल बनाने की बजाय बादशाह ही बनवा लेते। वैसे वाडा ने इस बात का फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, बादशाह ही समझ लें, बादशाह बन जाएंगे, तो ये ख्याल रखें कि फिर बादशाहत में कैद लंबी होती है और कैद खाने छोटे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट्स इस तरह के दे के इनमें से कोई भी क्या दोस्ती कर रहा है इमरान खान साहब से। शिबली फराज साहब ने कहा जी कि इमरान खान अगर बाहर आ गया आज तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है? मेरा सवाल है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है शिबली फराज साहब से, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये खान साहब से दोस्ती है, ये खान साहब से दुश्मनी है? मैं इस सवाल का जवाब उनसे लेना चाहती हूँ। आजकल वो राब्ते में नहीं होते, क्योंकि जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे और ऐसी बातें करेंगे तो क्या यू बेसिकली सेइंग या गवर्नमेंट को आप मैसेजिंग करेंगे इसको अंदर ही रखें, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि तहरीक PTI नहीं चला सकती। कुछ चीज़ें जो तहरीक इंसाफ को भी अब नज़र आ जानी चाहिए, ब्रॉड डे लाइट में सबको नज़र आ रही हैं। आप तहरीक नहीं चला सकते इस तरह की सिचुएशन के अंदर। लीडरशिप का जो इस वक्त बाहर मौजूद लीडरशिप का जो रवैया है, वो लीडरशिप जो है वो इमरान खान की रिहाई नहीं करा सकती, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। वो अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या उनके अंदर वो बिल्कुल कैपेसिटी और विजन लैक करते हैं। मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करूँगी, लेकिन वो कर नहीं सकते। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह इस वक्त बात आया है। उनकी फैमिली की जहाँ तक बात है, वो डेफिनेटली मैं उनका जो एक सेंटिमेंट है खान साहब के लिए, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूँगी, लेकिन उनकी फैमिली अब जो है ना वो एम्बिशियस हो रही है पार्टी को लेके। देयर इज नो डिनाइंग दैट इधर, वो भी बड़े खुलकर नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर बहुत से लोग जिनको मौका मिल रहा है खान साहब से मुलाकात का, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खान साहब की तरफ से भी मिक्स सिग्नलिंग हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं खान साहब कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज रखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ये समझती है कि इमरान खान की रिहाई उनके लिए इंपॉर्टेंट, तो कोई भी इस वक्त ऐसा सोल्यूशन या मिक्स PTI प्रेजेंट नहीं करी, अपने पास ना शो करिए जिससे ये लगे कि हाँ ये कर सकते हैं।
तो आई डोंट नो कि ये सिचुएशन जो है सारी सूरत हाल कहाँ जाएगी, लेकिन जो कुछ स्टेटमेंट से मैं चाहती थी कि मैं इसको ज़रूर एनालाइज करूँ कि ये जो बयानात हैं ये इमरान खान की दोस्ती है, ये दुश्मनी है। ये अब आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं चाहती हूँ कि अगर ये पैगाम मेरा कहीं तक पहुँचे तो मैं इसका जवाब असल में तलाश करना चाहती हूँ। आज की इस ब्लॉग से बस यही कुछ। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।